मैं आपकी मेज़बान किरण कुरैशी और आप देख रहे हैं हावी टीवी। इस वक्त मैं मोहम्मद नवाज़ चीमा जो कि पंजाब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर हैं, उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। तो आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर यहाँ तक का सफ़र, आप चीफ इंस्पेक्टर हैं बॉयलर, तो शुरू से लेकर यहाँ तक तरक्की का जो सफ़र आपने कैसे तय किया? मैम, मैंने एफएससी के बाद जब प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मेरा एक एम था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँ, कोई ऐसा मैं डिपार्टमेंट चुनूँ यहाँ पे रियल में लोगों की जो है ना वो खिदमत की जा सकती है। मैंने इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में एडमिशन लिया। हालांकि उस वक़्त मेरा ISSB भी हो गया था लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस फील्ड में आके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर मुझे किसी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में खिदमत का मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग होगी। अल्लाह के करम फजल से मेरा उधर एडमिशन हो गया। फिर मैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद मेरा जॉब का होता है हर एक को, मैंने 2-3 जब डिपार्टमेंट देखे तो मुझे ये बेहतर लगा। इन दी मेन टाइम मैं प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अर्सा जॉब करता रहा। फिर ये PPSC के ज़रिए ये पोस्ट आई, मैंने इसके लिए अप्लाई किया और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैम ऐसा है कि ये पंजाब की एक ही पोस्ट है, चीफ इंस्पेक्टर है पंजाब। इसमें आप जैसे मैंने आपको पूछ रही थी, जैसे मैंने खुद आपको कहा कि खिदमत का मौका, इसमें बहुत बेरोज़गार लोग इधर आते हैं क्योंकि हमारा वास्ता इंडस्ट्री से है। तो बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं जो बेरोज़गार होते हैं, इवन के ऐसे भी हैं जिनका घर का चूल्हा भी नहीं जलता। तो मुझे बहुत ज़हनी सुकून उस वक्त मिलता है जब हम उनको, मैं अपने रेफरेंस से हम अपने इंडस्ट्री में भेजते हैं और वो जॉब लग जाते हैं। वो लम्हा हमारे लिए बड़ा जो ना वो खुशी का होता है। तो ये सफ़र है, इसी तरह ये जो ना वो चल रहा है सिस्टम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी तरक्की के सफ़र को सुनकर। तो आपने इस फील्ड में रहते हुए बहुत सारे कारनामे भी सर अंजाम दिए हैं, कुछ हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ उन्हें भी बताएं, हम सुनना चाह रहे हैं। मैम, वैसे तो कोई भी इंसान, कोई भी ऑफिसर अक्ले कुल नहीं है। ये एक जद्दोजहद का सफ़र इंसान किसी भी फील्ड में हो, ख्वाह वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, प्राइवेट हो, अपना जॉब कर रहा हो, सहाफ़ी हो, जज हो, वो तरक्की का सफ़र जारी रहता है। कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता मैंने ये कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के जितने वसाइल हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के वसाइल के अंदर रह के काम करना होता है, उसने जो हमारे मेन चीज़ें हैं उनमें से ये है कि एक डिपार्टमेंट की ऑटोमेशन अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। जब ये दूसरा ये है कि जब ये सब्जेक्ट फेडरल का था, कानून साजी फेडरल में होती थी, जब ये कंकरेंट लिस्ट के बाद ये अबॉलिश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हो गया प्रोविंसेस को, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तीनों सूबों की निस्बत हमने बहुत क्विकली, खासकर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर ऑफिस ने बहुत क्विकली काम किया उस पर, और हमने विद इन मंथ इस सब्जेक्ट को प्रोविंशियल असम्बली से इसका एक्ट पास करवा लिया। बाकी सूबों में जो थे उसमें बल्कि 4-4, 5-5 साल बाद भी जो है ना वो अडॉप्ट नहीं हो सका। उसके बाद पंजाब बॉयलर एंड प्रेशर वेसल सेफ्टी बोर्ड के सिलसिले में सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब ने मुझे जो है ना वो स्पेशल असाइनमेंट दी थी। उसमें हमने जो मेंबर्स लिए, उसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अमंग दी यूज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन थी एक्ट के अंदर जो बोर्ड की बनाई हुई। उसके अंदर हमने बहुत जो है ना वो मेहनत के साथ उसमें से बड़े अच्छे हमने जो लोग थे उस सेफ्टी बोर्ड के लिए जो ना वो उनको मुंतखब करवाया। और उस वक्त वो जो मेरे साथ डिप्टी चीफ तलत महमूद हसन साहब थे, उन्होंने इस सिलसिले में दिन और रात काम किया। इसके अलावा हमने रेगुलेशन नया बनवाया। रेगुलेशन में हमने जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है उसको हमने टोटली चेंज किया, आउटसोर्स किया। हमने पंजाब के और बल्कि पाकिस्तान के भी जितने स्कॉलर PhD होल्डर इंजीनियरिंग के अंदर हैं उनको लेके आए पेपर सेटिंग और पेपर मार्किंग में। इसके अलावा हमने प्रेशर वेसल्स, अभी देखें बाकी तीनों सूबों में प्रेशर वेसल पे कुछ काम नहीं हो रहा। हमने
अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर वेसल्स के लिए रेगुलेशन बनवाए, उसके लिए सर हमने एडवर्टाइजमेंट दे के जितनी भी 15 कंपनीज हैं, 15 पंजाब के अंदर से जो हमने रजिस्टर्ड की, सिलेक्ट की, वो हमने चैम्बर्स के अंदर जो है ना वो दी। अब प्राइवेट ओनर उनके ज़रिए अपनी जो है ना वो इंस्पेक्शन सारे अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक जो कंप्लेंट्स का मेकनिज़म बेहतर बनाया। अब आप किसी भी चैम्बर्स में जाके हमारे डिपार्टमेंट का पूछेंगी, उधर हमारे कोई ऐसी कंप्लेंट्स पेंडिंग या नहीं है, या कोई यूँ समझ लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनहैप्पी नहीं है। चैम्बर इटसेल्फ हमारी कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। और चूँकि इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जा रही है, ताकि देखें हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और जॉब मिलेगी, ज़रा मुबाला आएगा। उस सिलसिले में हमारे ऑफिसर्स किसी को कहा आपने लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, साथ साथ आपने रुकावट कहीं पैदा नहीं करनी। तो आप कभी खुद जाके इंटरव्यू कीजिएगा इंडस्ट्री लिस्ट से, प्राइवेट सेक्टर में आपको वो बेहतर अंदाज में हमारे डिपार्टमेंट का वो बताएंगे। इसके अलावा छोटे रूल्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए काफ़ी काम हुए हैं, जो कि चूँकि आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, जिसमें लिस्ट दिलवाने लगूँ तो शायद इस पर ही मैं घंटा जो है ना वो लग जाए हमारा। अच्छा, इन फ्यूचर जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, बॉयलर की फील्ड में, उनको क्या मैसेज देंगे आपके, उनके लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि कोई अच्छा सा मैसेज दे दें जिसको उनके लिए कारआमद हो? बिल्कुल, ये मैं बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और इसमें ये बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए। और जो सुन रहे हैं और जो बॉयलर फील्ड में इंजीनियर्स हैं, उनके लिए एक सबसे बेसिक चीज़ है। देखें, मैं मिडल ईस्ट भी गया हूँ, मिडल ईस्ट के लोग भी इधर आए हैं। उधर आपको भी पता है कि लेमैन को भी पता है, उधर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है मिडल ईस्ट में। हमारा जो मैन पावर्स है, हमारा जो टेक्नीशियंस है, हमारा जो इंजीनियर है, उसके पास बहुत नॉलेज है। वो उनसे ज़्यादा नॉलेज है जो इंडिया, बांग्लादेश और जो भी उधर के मैन पावर्स हैं, फिलिपाइन है। बिल्कुल, यू आर राइट। हमारा वर्कर टेक्नीशियन इंजीनियर मार्केट करता है इंग्लिश लैंग्वेज से, वो हमारे इस मामले में इंग्लिश बोलने के मामले में आगे हैं। स्पोकन उनकी पाकिस्तानी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पोकन मसला नहीं है, आपको इंग्लिश इज लैंग्वेज, सब्जेक्ट, और ये सर पे नहीं सवाल करना चाहिए। मतलब आपको आप बोलना चाहते हो, आप सुनो, कोई कुछ भी आप सीखना चाहते हो। मैं समझती हूँ पश्तो बहुत मुश्किल है इंग्लिश की, जब बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? तो यहीं पर आके पाकिस्तानी यहीं पे आके मार खाते हैं। बस मैंने वो देखे मिडल ईस्ट, जैसे हमारा एक मेजर चंक जो है ना वो उधर मैन पावर्स का जाता है, उधर जैसे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि वहाँ पे जाके जो है ना वो मार खाता है। तो जो नए लोग हैं या जो करंटली कर भी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इस मामले में स्पोकन इंग्लिश में बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि उनका अदरवाइज़ हैंड्स एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्कशॉप एक्सपीरियंस इन कंट्रीज, इन ममालिक से कहीं ज़्यादा है। तो इसीलिए जो नए आने वाले लोग हैं और वो मेहनत से, डेडिकेशन से काम सीखें, लोगों के पास बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तानी लोगों के पास, वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत से लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।